Hello student, today we will learn how to find out the square root with the help of the long division method. तो long division method से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर एक स्क्वायर रूट लेते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है यहाँ पे 403225 403225. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये नंबर को प्रॉपरली लिखना होगा और राइट हैंड साइड से हम यहाँ पे एक टू नंबर्स के पेयर बनाएंगे. ठीक है, राइट हैंड साइड से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं. यहाँ से एक पेयर बना लिया, एक पेयर बना लिया, यहाँ पे एक पेयर बना लिया. तो इस तरीके से हमें एक पहले पेयर बनाना है, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अदर मेथड से बहुत डिफिकल्ट होगा. तो इसके लिए हमें ऐसी मेथड का यूज करना रहता है. इजीली इस मेथड की हेल्प से हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक नंबर देखना होगा. यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हमें यहाँ देखना होगा कि किस नंबर का स्क्वायर जो 40 के इक्वल हो जाए या फिर 40 के आसपास, मतलब क्लोजर टू 40 होना चाहिए. ठीक है, तो हम देखते हैं किसका स्क्वायर होगा. तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है. तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हम 36 लिखते हैं यहाँ पे. तो 40 से कम है. ठीक है, ये नंबर 36 जो है 40 से कम है, तो हम इसको ले सकते हैं. लेकिन 7 का स्क्वायर नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि वो 49 है और 40 से ज्यादा है. इसलिए हमें कौन सा नंबर लेना होगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर लेना होगा 6. हमें यहाँ पे 3 प्लेसेस पे 6 लिखना होगा. 1 2 3 प्लेसेस पे हमें 6 लिखना होता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कि 6 6 36. तो हमें 36 को यहाँ पे लिख लेंगे. यहाँ पे हम उसको माइनस करेंगे. माइनस करने के बाद हमारा आंसर कितना आ रहा है. यहाँ पे 10 - 6 4 आएगा, और 3 - 3 0 आएगा, और 6 + 6 यहाँ पे 12 आ जाएगा. फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे 32 को ठीक है लिखना होगा यहाँ पे. लेकिन अकेला 3 या 2 नहीं लिखना है, हमें 32 का पूरा पेयर लिखना होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में. तो यहाँ पे हमारे पास 0 को लिखो या नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 12 का कंपेरिजन हमें क्या करना होता है 43 से करना होगा. अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि एक 12 का टेबल रीड करेंगे जब तक 43 के पास नहीं पहुंच जाते. तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48. तो 48 ज्यादा हो जाएगा, 12 3 जा लेंगे हम. तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे. तो ठीक है, यहाँ पे भी 3 लिखना होगा. यहाँ पे हम 3 3 जा 9 लिखेंगे, 3 2 जा 6 लिखेंगे, 3 1 जा 3 लिखेंगे. माइनस करेंगे, 3 + 3 यहाँ पे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 126 आ जाएगा. माइनस करेंगे तो 12 - 9 कितना होता है हमारे पास 3. ठीक है, यहाँ से 4 लिया था तो 12 - 6 12 आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से 4 लिया था तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. 0 लिखने की जरूरत नहीं है. फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे 25 को लिखते हैं. अब यहाँ पे 12 का कंपेरिजन करना है हमें जब तक कि हमारे पास 63 के पास नहीं पहुंच जाते. 12 का टेबल रीड करें जब तक 63 के पास नहीं पहुंच जाते. तो 12 1 जा 12 लाइक दैट, एंड 12 5 जा 60. तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे. इसको प्लस करना होगा. यहाँ 5 5 जा 25, 2 कैरी ओवर, 5 6 जा 30, 30 + 2 32, 3 कैरी ओवर. फिर यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 + 3 13, 1 कैरी ओवर, 5 1 जा 5 + 1 6. 5 - 5 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 6 - 6 0. तो इस तरीके से हमारे पास ये स्क्वायर रूट, ये इसका स्क्वायर रूट हमारे पास ये आ जाता है. तो इसका स्क्वायर रूट जो गिवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट है हमारे पास 635. तो विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे नेक्स्ट कुछ नंबर देख सकते हैं. जैसे कुछ डेसिमल नंबर है हमारे पास, तो उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना इजी है. उसके लिए हमें क्या करना होगा. ठीक है, उसके लिए जैसे एक डेसिमल नंबर से मैं बता देता हूँ आपको स्क्वायर रूट निकालना डेसिमल नंबर का. तो जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे कि स्क्वायर रूट हमें निकालना है एक नंबर का. यहाँ पे 43.231 है. 43.231 है. तो हम चाहते हैं कि इसका 2 या 3 प्लेसेस तक स्क्वायर रूट हम निकालना चाहते हैं.
तो सबसे पहले तो ये नंबर को हमें यहाँ पे नोट करना होगा। यहाँ से इस तरीके यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले हम पेयर जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ देखना होगा कि यहाँ पे हम क्या पेयर बना सकते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे एक पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे पेयर तो बन सकता है लेकिन 2 का पेयर नहीं बन सकता। पॉइंट के बाद के जो पूरे नंबर हैं, जो डिजिट्स हैं, वो हमें इस तरीके से होना चाहिए कि इवन नंबर में आ जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अभी ऑड नंबर है, 1 2 3 है यहाँ पे, तो हम 1 more 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि 2.0 का है या 2 का है, वो सेम वैल्यू होती है यहाँ पे, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें यही करना है। तो पेयर बना लेंगे इस तरीके से हम। ये हमारे पास अब पेयर बन चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास 0 से लेके 9 तक नंबर है, तो हम देखेंगे यहाँ पे किसका स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 43 के पास होता है। तो हमने पिछली बार भी देख चुके हैं 43 है। तो यहाँ पे 6 6 36 ले लेते हैं हम, माइनस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 6 6 प्लस होगा और ये माइनस होगा यहाँ से। तो 13 माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम पॉइंट के बाद की डिजिट को हैंडल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट लगाना होगा, ठीक है। ये पॉइंट पर्टिकुलर जैसे हमें डिवीजन में 0 दे देता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे 23 को प्रॉपरली यहाँ पे लिखना होगा। अब 12 का टेबल जब तक रीड करेंगे जब तक कि 72 नहीं आ जाता। तो यदि हम 12 6 पे जाएंगे तो 72 आ जाता है, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम 12 6 लेंगे 5 तक ही देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम 6 तक देखते हैं तो यहाँ पे 126 मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे 6 देखते हैं तो 6 यहाँ पे देखेंगे तो 6 6 36, 3 कैरी ओवर यहाँ पे, 6 2 12 12 प्लस 3 15, 1 कैरी ओवर, 6 1 6 1 7। तो ये ज्यादा आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे हमें 5 लेना होगा, हमें यहाँ पे भी 5 लेना होगा। तो 5 6 30, 3 कैरी ओवर, 5 2 10, 10 प्लस 3 13 एंड 1 कैरी ओवर, एंड देन 5 5 एंड प्लस 1 6। तो यहाँ पे इजीली हमें 630 मिल रहा है 126 से मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा। 12 माइनस 3 9 आ जाएगा। यहाँ पे 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। 0 लिखो या नहीं लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा। 6 प्लस 5 11 होता है, 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 1 3 होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे हमें 23 हम लिख चुके हैं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 10 लिखना होगा। अब 13 का टेबल जब तक रीड करेंगे तब तक कि हमारे पास 93 के समथिंग हमारे पास नंबर नहीं आ जाता, ठीक है। तो यदि अब देखें इसको तो यहाँ पे 13 7 91 होता है, ठीक है। तो 37 जो 91 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 ले लेंगे, यहाँ पे भी 7 ले लेंगे और यहाँ पे भी 7 ले लेंगे। तो 7 7 जो 49, 4 कैरी ओवर, 7 1 7 प्लस 4 11, 1 कैरी ओवर, 7 3 21, 21 प्लस 1 22, 2 कैरी ओवर, 7 1 7 एंड प्लस 2 9। तो इस तरीके से 10 माइनस 9 1 आ जाएगा, 1 यहाँ से बोरो लिया था तो 10 माइनस 1 9 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 6.57 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्क्वायर रूट मिल गया। 40 स्क्वायर रूट ऑफ द 43.231 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6.57। हम चाहें तो यहाँ पे 0 0 और ऐड करके और भी पॉइंट के और भी बाद तक हम डिजिट्स यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।